में ना चला इनके मुंह में दाल चावल, दाल चावल ना चले इनके मुंह में। इन्होंने मंगवाया पिज्जा। इससे छोटे ने खाया, बड़े का बड़ा हरामी है कुत्ता कहीं का, इसने नहीं खाया, इसने मंगवाया पिज्जा। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और सुबह वो तो बहुत देर की हो चुकी है। मेरे को चाय भी दे दी गई है, चाय भी मैं पी रही हूँ बैठे बैठे। काम वाम भी कुछ हुआ नहीं, और वैसे भी आज संडे है, तो संडे हो या 2-3 दिन से तो खैर काम वाम इतना हो ही नहीं रहा है। तो बस अभी चाय वाय पी के फिर रविंद्र जी का भी जाने का टाइम, कह रहे मैं जाऊँगा। मैं कहा ठीक है भाई जाओ, जिसे जहाँ जाना है। तो बस अभी चाय वाय पी के अपने टैबलेट वगैरह लेके मैं तो करूँगी रेस्ट, क्योंकि तबीयत ठीक है पर ठीक नहीं है मतलब वैसे ही है। तो बस उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय। चाय के भी जैसे जो जैसे होगा देखते हैं, करते हैं, चलता रहेगा। साथ साथ आप सब भी चलते ही रहेंगे, जो जैसे भी अपडेट होती रहेगी चलते रहेंगे साथ 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 ही साथ बढ़ा हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिल के साथ चलना ना। सुबह का नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं तो अपना भैया थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि दवाइयों में शायद नींद का कुछ असर है। जैसे ही मैंने उसके नाश्ते के बाद मैंने दवाई खाई, मैं सो गई थी। मुझे रविंद्र जी ने भी नहीं उठाया, और उन्होंने अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, थोड़ा सफाई वफाई करी, काम वाम जो भी उनसे जितना हुआ उन्होंने उतना काम कर दिया था। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करा ही नहीं। फिर मेरी खुद ही अपने आप आँख खुली, तो मैंने देखा कि ये बच्चे सफाई वफाई कर रहे थे। करके मैंने देखा, तो मैं कहा भाई क्या कर रहे हो? तो देखा बड़े वाले ने मशीन लगा रखी थी। मैं कहा बेटा ये क्या कर रहा है? कह रहा मम्मी कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, मैं छोड़ दे। मैं कहा मैं कर लूँगी अपने आप। कहता नहीं, कह रहा पापा ने बोल के गए थे कि आराम से कर लेना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कई बार उसको बोला, मगर रहने दे, माना ही नहीं बिल्कुल भी। तो बस वो कपड़े वपड़े धो रहा था, थोड़ी बहुत बच्चों की हेल्प करवाई। छोटे वाले बेटे को ने भी थोड़े काम करवाया पूरा। फिर इसने रोटी बनाई, कह रहा मैं रोटी मैं बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं बना लूँगी। तो इसने अब पहले अपने दादा को देकर आया रोटी, फिर मतलब बनाई बनाई। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर हम बस बैठ के हम सब खाना खा ही रहे थे, तो बड़े वाला लग रहा था अपने कपड़े धोने में। मैं तू भी आ जा, कह रहा नहीं मैं नहीं खा रहा गोभी आलू। मैं कहा ठीक है मत खा। तो हम दोनों ने माँ बेटों ने ही हमने अपना खाना वाना खा लिया। वो लग रहा था अपने कपड़े उपड़े धोने में, उसको आवाज़ भी लगाई थी पर उसने सुना ही नहीं। तो मैंने कहा भाई आ जाता तो साथ में ही खा लेता, पर वो नहीं आया। तो मैंने कहा चल, अब बच्चे ऐसे हैं कि मतलब अच्छी मतलब हेल्प करवा देता है, पूरा काम करवा देता है, मतलब किसी चीज़ का वो नहीं। और जो बुधवार के बाद से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे और आज संडे, मतलब इतना इन्होंने बच्चों ने मतलब कोऑपरेट किया, सारा काम करा पूरा, मतलब झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, और यहाँ तक कि चाय, मतलब हर चीज़ में। और इस बात और भाई रविंद्र जी ने भी कभी दिन सुधर गया, उन्होंने भी पूरा काम मतलब करा। बोले कह रहे नहीं रहने दे, हम कर लेंगे अपने आपस ही। लंच करते करते मैं आप लोगों से यही चीज़ें डिस्कस कर रही थी अपनी लाइफ की, कि मतलब कैसे टाइम बदलता है, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो पहले हमने इनकी सेवा करी, अब ये कि तबीयत बच्चों को खुद को पता लगता है कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को फीवर हो रहा है, तो हम करते हैं। मैंने बड़े वाले को बोला भी है, मैं कहा तू आ जा भाई मैं कर लेती हूँ। कहता नहीं, कह रहा मैं अपने आप धो लूँगा, कह रहा पर आराम से चुपचाप बैठे रहो। मैं कहा ठीक है। तो बस जब वो आया, तो आने के बाद फिर जब तक तो मैं खाना वाना खा ही रही थी, आने के बाद उसने अपनी डिमांड चालू कर। मैं तो अपना नाश्ता वास्ता भी सॉरी लंच वंच कर चुकी थी। लंच वंच करने के बाद बड़े वाले आया कपड़े वपड़े करके, तो कहता क्या बना? मैं कहा गोभी आलू। गोभी आलू देख सुन के उसके तोते उड़ गए, मतलब उसकी हवाइयाँ ख़राब हो गई कि हाय हाय तो मतलब गोभी आलू खाने पड़ेंगे। कह रहा मैं नहीं खा रहा गोभी आलू। अब लाड साहब कह रहा है मेरे को चाय दे दो, और मेरे को दे दो वो क्या कहते हैं ब्रेड। तो उसके लिए ब्रेड सेकी जा रही है। ये ब्रेड पे मक्खन लगा के रख दिया गया है। मैं कहा भैया चलो, मैं गोभी आलू देख के उसका दम वैसे सूख गया। मैं बेचारे ने मेहनत करी है, तो मैं कहा मैं उसके लिए ब्रेड सेक देती हूँ। तो ये ब्रेड है और ये उसके लिए बन रही है। उसके लिए क्या, फिर मैं कहा चल सबके लिए बना लो चाय। मैं कहा क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी हो रही, मैं तो सभी चाय पी लेंगे। अब चाय खाली बोली तो उसने ही थी, पर मैंने कहा चलो, मैं कहा सबके लगे हाथ सबके लिए ही बना लेता। मैं थोड़ी देर में फिर सबके लिए बनानी पड़ेगी, तो मैं कहा फ़ायदा उसका चीज़ का कुछ है नहीं, मैं तो एक ही बार में ही कर लो, बना लो सबके लिए चाय। तो सबके लिए बना दी। पापा को भी इसी में से अभी दे दूँगी, पापा को भी बेटा दे आएगा, और हम भी अभी पी लेंगे अपने। शाम को भी अगर मन हुआ तो देखी जाएगी, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं फ़िलहाल। मैं कहा बस ये था कि हाँ चल बोली है तो हाथ के आती, मैं सबकी बना लो। रोटी नहीं खा रहा, मैं कहा खा ले गोभी आलू से। कह रहा नहीं मैं नहीं खा रहा। कह रहा पता नहीं। मैं कहा सही बना रखी है भाई। कह रहा नहीं मैं नहीं खा रहा। मैं कहा मत खा जा। तो बस
एक ब्रेड हम भी खा लेंगे भी चाय के साथ, क्योंकि गोभी मतलब सब्जी ना भी अंदर से ना कड़े, मतलब अंदर से नहीं, मतलब जी शायद अंदर से हो रहा है, कड़वा कड़वा सा, कड़वा कड़वा लग रहा है सारा। चाय भी उबल रही है अच्छे तरीके से, हो गई है। बस बच्चों को दो चाय पानी, छान तो वो खुद ही लेंगे। बस ये था कह रहे मम्मी मक्खन आप लगा के सेक दो, मैं कह लाओ भाई मक्खन मैं लगा के सेक देती हूँ तुम्हारे ब्रेडों पे। हुजूरे आला जो होगी चाहत। तो भाई जो चाय पीने के बाद ना काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद अब दिमाग काम नहीं कर रहा, बनाए क्या, सब्जी क्या बनाई जाए। सब्जी का टिड्डा 24 घंटे सर पे ही मंडराता रहता है भाई, 24 घंटे। सुबह खाओ ना तो शाम की टेंशन कि शाम को क्या बनाना, शाम को खाओ तो शाम की टेंशन रहती है कि शाम को क्या बनाओ। अब क्या खाएं यार, क्या बनाएं क्या खाएं। कोई हमें दावत पे बुला लो यार, खाना बनाने की छुट्टी हो जाएगी एक टाइम। बहुत देर सोच समझने के बाद भैया मैं तो बना रही हूँ दाल, उड़द और चने की दाल। माँ मसूर की नहीं, माँ मसूर की नहीं होती, ये कौन सी होती है, चने की और, अरे ठीक है चने की और काली दाल। दाल तो मेरी भैया गल गई, लगा दी थी हमने सीटी उसमें मज़ेदार से करके। अब ये पक रहा है इसका तड़का, इसमें लहसुन प्याज, ये इसमें टमाटर वमाटर काट के रखे, दाल ये रही पक चुकी है। बस ये हो जाए तो इसको तड़का वड़का मारे इसमें। खाना पीना तो बन गया भैया, दाल चावल बनाए थे, दाल चावल सिंपल देसी खाना, दाल चावल रोटी। तो बस अब इन सब चीज़ों को करते हुए अब बनाए, अभी तो कोई खाने वाला तो है, पापा को खाना दे दिया गया है, बाप जी को खाना हमने दे दिया। तो उसके बाद अब जब बच्चे बोलेंगे या रविंद्र जी का तो अभी टाइम है आने में, तो रोटी बननी है 2-3 ही। उसके बाद फिर खाना वाना खा के आराम किया जाएगा, फिर दोबारा से रेस्ट किया जाएगा। आजकल रेस्ट जोरों पर है भैया, जोरों पर। मैं ना चला इनके मुंह में दाल चावल ना चले इनके मुंह में। इन्होंने मंगवाया पिज्जा, इससे छोटे ने खाया, बड़े का बड़ा हरामी है कुत्ता कहीं का, इसने नहीं खाया, इसने मंगवाया पिज्जा अपने लिए। अब जब इसने मंगाया तो बहती गंगा में हम कैसे हाथ ना धोए भैया, हम भी डुबकी लगाएंगे। इसके मुंह में नहीं चले दाल चावल, और दाल चावल तो बढ़िया बन रहे हैं, रविंद्र जी भी कह रहे बढ़िया बन रही है दाल। और कमीने ने इसने मुंह नहीं लगाया, कह रहा मैं नहीं खा रहा। तो अब ये इसने मंगवाया पिज्ज़ा। अब भैया पिज़्ज़ा मुझे घर में आया तो सभी खाएंगे, एक का नाम तो है नहीं एक का नाम तो है नहीं। और रविंद्र जी पता नहीं मुझे घुर घुर के क्यों देख रहे हैं, अभी मैंने से क्यों घूर रहे हो ये कह रहे बंद कर और खा ले तो इन सब चीज़ों को कहते हैं हम खाएंगे अपना पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के एंजॉय करते हैं। अभी इसी एंजॉय के साथ आज का ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हुए आपको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शबक है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।